ये दिमाग ही हिला हुआ है भाई तब से, जब से रॉक को देखा है स्मैकडाउन में। और इसके बाद तो इंटरनेट इस तरीके से हिला है ना, मतलब दो भागों में बहुत गंदी तरीके से डिवाइड हुआ। एक तो ये रॉक का बहुत पुराना वाला ट्वीट जो है वायरल हो रहा है, जहां पर जब सीएम पंक से उन्होंने उनका मेन इवेंट छीना, 2011 का ट्वीट है, जहां पे सीएम पंक को लिखते हैं भाई सिंपल बिजनेस है, रॉक तेरे से ज्यादा ड्रॉ करेगा सिर्फ एक नाइट में जितना तू पूरी अपनी लाइफ टाइम में करेगा, इसलिए उसको जो है रेसलमेनिया का मेन इवेंट मिल रहा है। तो अब इसको जो है रीफ्रेज या फिर नेम चेंज किया गया है सीएम पंक का। अब ये किया नहीं है वैसे रॉक ने ट्वीट, सिर्फ इसको एडिट करके लिखा है कि वो कोडी रोड्स को बात बोल रहे हैं कि भाई कोडी देख यार, जितना जो बात उन्होंने बेसिकली सीएम पंक के लिए बोली थी वही बात को ऐसे मीम मटेरियल बना के यूज किया जा रहा है कि पहले उन्होंने जो है सीएम पंक के हाथ से मौका छीना था और अब उन्होंने मौका छीन लिया है कोडी रोड्स के हाथों से, क्योंकि अब जो डायरेक्शन है वो रोमन रेंस और रॉक के मैच की तरफ जा रही है। बहुत कुछ है आज इस वीडियो में बताने के लिए आपको। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद रोमन रेंस और रॉक स्टिल रिंग में ही थे और इनके बीच में एक बहुत तगड़ा वाला कन्फ्रंटेशन जैसे स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने में हुआ था वैसा ही था। यहाँ पे रोमन रेंस के चेहरे पर जो क्या कहते हैं गुस्सा है रॉक के लिए, वो वैसे ही देखा जा सकता था, हालांकि दोनों फिजिकल नहीं हुए। रोमन रेंस वहां से चले जाते हैं और उसके बाद रॉक ने माइक लिया, माइक लेकर बर्मिंघम एलबामा के बारे में तारीफ कर रहे होते हैं, मैजिक सिटी है, यहाँ पर हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, ऐसी ऐसी बातें करके, मतलब वहां क्राउड को खुश करने के लिए। और इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग करके उन्होंने बोला और क्राउड को जो उन्होंने खुश कर दिया। ज्यादा कुछ यहाँ पे था नहीं, लेकिन ये डिजिटल एक्सक्लूसिव में डाल दिया। मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पे कुछ करेंगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को बचा के रख रही है अभी आगे की चीज के लिए। और अभी मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सिचुएशन है रोमन रेंस और रॉक के मैच की, अब कोडी रोड्स का क्या होगा, एलिमिनेशन चेंबर है, तो ये कोडी और रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर में तो नहीं जा रहा, क्योंकि कोडी ने ये भी बोला है कि वो जो चैंपियनशिप है वो किसके पास रहेगी, वो चैंपियनशिप मेरे को चाहिए। फिर उस सेट से कैसे जाके लड़ जाएंगे। अभी बोल सकता हूं आपको अब तक का सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग जो एपिसोड है असली अखाड़ा के ऊपर वो आ चुका है। मैं सिंपल बोल रहा हूं भाई, अगर आपने वो नहीं सुना ना, समझ लो बहुत कुछ मिस कर दिया आपने। एक फैन वाला जो मूवमेंट आप अभी अपने दोस्त यारों के साथ बात करना चाहोगे वैसी फील आने वाले, बहुत सारी बातें भी उसमें, तो जाके डिस्क्रिप्शन से सुन ले। मैं तो बोलूंगा भाई आज नहीं सुना तो समझ लो फिर बेकार ही है फिर मामला, तो जाके उसको डिस्क्रिप्शन में सुन लेना, क्योंकि अभी ये जो सिचुएशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और रोमन रेंस और रॉक इस डायरेक्शन में डब्ल्यूडब्ल्यूई चल रही है। तो अब इसको ऑलरेडी फैंस ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि ये रोमन रेंस और रॉक अपनी फ्यूड करेंगे कैसे, क्योंकि रॉक तो आता नहीं है कभी और रोमन रेंस भी नहीं आता। तो यहाँ पे एक ट्वीट है जहाँ पे कैसे फ्यूड करेंगे, रोमन रेंस आएंगे सैटेलाइट से और रॉक भी वही कहीं से होगा, उसकी वीडियो चल रही होगी सैटेलाइट से ही। तो ये जो है बड़ा फनी इस समय रोमन रेंस और रॉक की सिचुएशन हो गई। और आप ये चीज देखो, रोमन रेंस और रॉक डेफिनेटली इतना बड़ा मैच है, इतना बड़ा मैच है कि इससे बड़ा कोई मैच हो ही नहीं सकता डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्योंकि रॉक ही अकेला सबसे बड़ा नाम है भाई और रोमन रेंस तो कंपनी के अंदर टॉप गाय हैं ही। तो किस लेवल की हेट इस मैच को मिल रही है, इतना बड़ा मैच होने के बाद भी फैंस कह रहे हैं कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए, तो क्या कुछ लगा होगा इस मैच को हेट करवाने के लिए। अगेन इसके ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है, मैं किसकी साइड वो सब हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया, तो भाई वो एक्सक्लूसिवली अभी आपको वहीं पे मिलेगा। लेकिन इंटरनेट के ऊपर अगर हम स्पेशली वेस्टर्न फैंस को देखें तो उनका तो ऐसा कुछ कहना है। और इसके बाद डिसलाइक्स की भरमार, हमको तो वैसे यूट्यूब वीडियो पे दिखेंगे नहीं क्योंकि हमारे यहाँ तो ब्लॉक रहती है वीडियोस, लेकिन डिसलाइक्स का रेशियो कुछ ऐसा है कि 10,000 लाइक्स हैं तो 23,000 के आसपास डिसलाइक्स हैं, ये जब तक मैं इसको देख रहा हूं। तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि यार लोगों ने अच्छी तरीके से इस चीज को नहीं लिया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस और रॉक के मैच को अनाउंस किया है। एंड देखा जाए तो बात सही भी है और गलत भी है, ये सब आपको वैसे पॉडकास्ट में पता चलेगा, वहां पे जाके सुनोगे तो पता चलेगा, 20 मिनट का एपिसोड है वो। तो ये तो कह सकते हैं मामला हॉट जरूर हो गया है। अभी रोमन रेंस और रॉक के मुद्दे पर आएंगे, लेकिन उससे भी जरूरी एक और मुद्दा चल रहा है, उससे जरूरी नहीं, मतलब उससे थोड़ा कम जरूरी, ये है रेसलमेनिया का पहला मैच जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया, और ये है विमेंस चैंपियनशिप के लिए बेली और ईयो स्काई के बीच में। ये कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बार ग्राफिक बनाया हुआ है और ऐसा लग रहा है इस ग्राफिक के ऊपर शायद अभी और काम हो सकता है। अच्छा तो लग रहा है, ये नहीं कह सकते कि कुछ ऐसा बेकार लग रहा है, वैसा अच्छा ही लग रहा है भाई। रेसलमेनिया की ग्राफिक डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छे बनाती है, तो इसके एनिमेशन के साथ उसको बना, और बाकी जो वेबसाइट के ऊपर वैसे प्लेन वाला ग्राफिक रहता है वो ये है। तो पहला मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया को ऑफिशियल कर दिया और फील लेना शुरू कर दो भाई, आ गई है रेसलमेनिया, पहला ग्राफिक आ गया तो अब टाइम लगेगा नहीं, जब रेसलमेनिया आ जाएगी आपके पास 65 डेज के आसपास ऐसे रह गए हैं। ईयो स्काई का क्या रिएक्शन है, नहीं डेकोटा काई का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर आप देख सकते हो। यहाँ पे वो लिख रही है यो WTF इज गोइंग ऑन, और उनके तो दिल टूट गए हैं अब, क्योंकि वो थी न्यूज सेगमेंट में। और भाई वैलिड बात भी है कि वहां से तो जापानीज वाले तो अपनी एक साइड हो गए, बेली रह गई बीच में। तो फिर अब देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन बनाते हैं भाई। विमेंस डिवीजन में इतना बढ़िया यार, मतलब क्या स्टोरी टेल कर दी यार इन्होंने, ऐसी स्टोरी तो ये मेल डिवीजन में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कर देती है तो हम तालियां बजाते हैं। विमेंस डिवीजन में फैंस को इतना इन्वेस्ट करवा दे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, इस बात के लिए तो
सैल्यूट करना पड़ेगा। और मैं कह सकता हूं कि अगर WWE मेन इवेंट में भी डालना चाहे तो स्टोरी लाइन के हिसाब से ये चीज जा सकती है। हालांकि मुझे पता है कि किसी भी तरीके से जब रेसलमेनिया लेवल पर देखते हैं तो भाई ऐसे मैच नहीं जाता, उसके लिए बहुत बड़ा उसका फिर कैलिबर चाहिए होता है। बट हाँ, इनको अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा भाई, और ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए अगर कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो। स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद कुछ और भी चीज होती है, और सैमी ज़ेन ने देखो क्या किया है, उन्होंने यहाँ पे जो क्राउड है उनको एड्रेस किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि रॉक हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम लकी हैं, लेकिन रॉक भी लकी फील करना चाहिए खुद को, क्योंकि हम इतने बेस्ट WWE के टाइम में रह रहे हैं कि हमारा रोस्टर इतना सब कुछ अच्छा है, तो वो भी अगर आ रहा है तो ये बेस्ट टाइम है उसके आने के लिए भी। तो यहाँ पे म्यूचुअली उन्होंने बोला कि बेनिफिट है रॉक का भी और WWE का भी, और देखा जाए तो सही बात ही उन्होंने बोली, और क्राउड इस पर रिएक्ट भी बड़े खुशी से कर रहा था कि जैसे कि वाह सैमी ज़ेन ने अच्छी बात बोली। यूजुअली ऐसे रॉक के थोड़ा भी अगेंस्ट तो नहीं है वैसे, आई थिंक फैक्ट ही है, तो ये बस मूवमेंट था सैमी ज़ेन का। नेक्स्ट कोडी रोड्स की बात कर लेते हैं, चलो थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। कोडी रोड्स का वो जो जाना था ना, जब वो गए थे जैसे रॉक के साथ हाथ मिला के, तो वहां पे लोग ऐसे कह रहे हैं भाई, लोग कह रहे हैं मतलब कि ये फील करने वाली बात भी है कि कैसे एक टूटे हुए दिल का बंदा रिंग छोड़ के जा रहा है। वो फ्रेम भी अगर आप देखोगे स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, देख के लग रहा है कि जैसे कोडी ने मैच दिया है रॉक को कि ले भाई तू आ गया तो तू मैच ले ले। अब डिप्रेसिंग तो होगा भाई कोडी रोड्स के लिए, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये चीज कोडी रोड्स ने इजीली डाइजेस्ट कर ली होगी कि 2 बार रॉयल रंबल जीतने के बाद भी उनको ये कहना पड़ रहा है कि मैं रेसलमेनिया में नहीं करूंगा वो चीज। अब मुझे पता है आपको भी इसके पीछे लॉजिक सेंस लग नहीं रहा होगा, वो सारी चीजें हमने करी एपिसोड में डिस्कस, लेकिन फिर भी चलो जो भी है, WWE ने देखा कि भाई एक मनी मैच है तो उस हिसाब से वो चीजों को लेकर चल रहे हैं। अब इसके बीच में डेमन प्रीस्ट भी आ कूदे हैं बीच में, आप लोग उनका ट्वीट देख सकते हो, इंटरेस्टिंग रेसलमेनिया गोना बी गुड, और साथ में उन्होंने सनिया और मनी इन द बैंक जो वो है ऐसा करके उन्होंने हैशटैग यूज किया हुआ है। तो डेमन प्रीस्ट भी सोच रहे होंगे भाई रॉक भी है, रोमन भी आ गया, सेथ की वर्ल्ड चैंपियनशिप, अब मामला इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बीच में अब ये बंदा और अपना ब्रीफकेस लेके भी बैठा है, तो पता नहीं अब कहाँ गया वो टाइम जिस टाइम पर हम कहते थे भाई कि WWE इतनी प्रेडिक्टेबल हो गई है, सारे रिजल्ट वही होते हैं। अब बता दो भाई, एक बिल्कुल जो ऐसा लगता है ठप्पा ठुका हुआ। कल एक रील डाल दी थी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कि जिसने सही रिजल्ट बता दिया उसको 1316 रुपीज मिलेंगे, क्योंकि 1316 डेज होंगे जब रोमन रेंस हैज चैंपियन जाएंगे रेसलमेनिया में। मैंने कहा उसके बेसिक जीरो ला के उतना मिल जाएगा जिसने सही विनर बता दिया रील पे, लेकिन भाई WWE ने मैच ही चेंज कर दिया। तो सोचो, जो चीज़ बिल्कुल लग रही होती है तो कार्ड के ऊपर है ही, WWE ने उसमें ही चेंज कर दिया। तो अब रेसलमेनिया में आगे जाते जाते और चीज़ें क्या होंगी वो और इंटरेस्टिंग होगा देखना। एक ये पुराने ट्वीट को कोट करते हुए रीट्वीट लिखा, आपको याद होगा मैंने आपको स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की ये न्यूज़ बताई थी कि उन्होंने बोला था कि ना कोडी रोड्स हेडलाइन करने वाले हैं और ना वो अपनी स्टोरी फिनिश करने वाले हैं रेसलमेनिया में। तो देखा जाए भाई वाकई में बात तो सच्ची साबित हो गई, लेकिन ये कब की बात है, जब रॉयल रंबल भी नहीं हुई थी तब ऐसा लगा था कि यार क्या नकली चीज़ें फैल रही हैं। उसके बाद कोडी जीते तो सब भूल गए, और उसके बाद अब कोडी नहीं है तो मेरा सबको दोबारा से याद आ गया। तो देखो भाई ऐसी रोलर कोस्टर राइड चल रही है पूरी। स्मैकडाउन के एंड होते होते हमने वो ग्राफिक भी देखा था जहां पर लास वेगास में WWE एक प्रेस इवेंट करने वाली है, तो इससे अब WWE वहां पे क्या कर सकती है वो हमको कहीं ना कहीं पता चल रहा है। रोमन रेंस और रॉक के मैच की ऑफिशियल अनाउंसमेंट रेसलमेनिया के लिए, मैं बोलने में भी डर लग रहा है मुझे रोमन रेंस और रॉक, क्योंकि अभी भी नहीं पता कोई बीच में आके पता नहीं कौन सा टपक जाए और बोले नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन हाँ अभी तो यही लग रहा है कि भाई अब तो बोलने में भी लग रहा है क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें WWE ऐड कर देती है। बट यहाँ पे लास वेगास में ऐसा लग रहा है प्रेस इवेंट होगी और इसके बाद ये जो मैच ऑफिशियल कर देंगे। और ये शायद स्मैकडाउन में इसलिए इन्होंने कुछ बातें नहीं करी कि वो गिव अवे नहीं करना चाहते इस चीज को। ऐसे WWE ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ना एक अपडेट डाली थी, ब्रेकिंग वाला जो उनका सेक्शन होता है कि अरे रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया रॉक ने, लेकिन बाद में उन्होंने उसको हटा दिया। तो शायद इससे हमको ये भी हिंट मिल रहा है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है कि कैसे रॉक बीच में आ गए और क्यों ये हो रहा है कि कोडी रोड्स और रोमन का मैच नहीं होगा। तो भाई इसके पीछे रेसलिंग ऑब्जर्वर बोर्ड की तरफ से एक अपडेट आई है और उनका कहना यह है, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू से ही कि रॉक चाहते हैं उनको रेसलमेनिया में रोमन रेंस के साथ मैच चाहिए, लेकिन वो चीज हो नहीं रही थी। बट जब सीएम पंक सीन से बाहर हुए, ब्रॉक लेसनर भी बाहर हुए और उसके बाद ये विंस मैकमैन वाला पूरा कांड निकल के आ गया, तो फिर ये चीज और इजी हो गई करने के लिए। और WWE ने इवेंचुअली कहा कि चलो अगर रॉक कह रहा है इस चीज को तो हम कर देते हैं। और जो प्लान था वो कोडी रोड्स और रोमन रेंस के मैच का ही था, लेकिन इन सारी चीजों के बाद WWE ने उसको चेंज कर दिया। और अब जो न्यू चीज WWE ने प्लान करी है वो हमको आज के स्मैकडाउन से पता चले। पता नहीं अभी और ये क्या क्या करेंगे। आज शाम को तीसरी वीडियो भी आएगी चैनल के ऊपर, हाँ तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। डिस्क्रिप्शन से जाके एपिसोड जरूर सुनना, मजा आ जाएगा आपको उसको सुन के। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।